बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मेरी आज की ये वीडियो कमर दर अकरब के हवाले से है। जैसा कि आप जानते हैं, मून यानी चाँद बुर्ज अकरब में दाखिल होता है तो ये नीच का हो जाता है। यहाँ पर मैं अपने नाज़रीन के लिए एक बात वाज़िया कर दूँ कि जब ये 3 डिग्री पे आता है उस वक्त ये नीच का होता है। हालत इसकी ठीक नहीं होती बुर्ज अकरब में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बाकायदा इस महीने नवंबर में 23 तारीख को बरोज़ बुध को 3:30 बजे दोपहर के ये बुर्ज अकरब में दाखिल होगा और रात 8:45 बजे के करीब ये जो है 2 डिग्री तय करके 3 डिग्री में दाखिल हो जाएगा, 3 डिग्री पे काम करेगा। तो ये नीच राशि का वहाँ पे जाके इसको बाकायदा इसकी नीचता शुरू हो जाएगी। सारा जो सा 2.5 दिन नीच के नहीं होते इसके, ये बात वाज़िया रहे। इसी तरह इसको जो सा बुर्ज सौर यानी टॉरस में जो सा ये शरफ का हो जाता है 3 डिग्री पे। इसी तरह इसको नीच जो सा ये बाकायदा 3 डिग्री पे होता है और ये बाकायदा विशाखा नक्षत्र में दाखिल होगा जिसका मालिक गुरु है। और सबसे अहम बात यह है कि इस मरतबा यानी 23 नवंबर का जो कमर दर अकरब है, यहाँ पर अमावस्या योग भी बनने जा रहा है। सूरज और चंद्रमा का यानी कंजक्शन होना, आपस में मिलना, और इसको बकायदा चांद की 28 तारीख को जब ये दोनों मिलते हैं आपस में तो अमावस लगती है, जिसको अमावस्या योग कहते हैं। एक तो कमर दर अकरब, ऊपर से अमावस्या योग। चांद की पहली तारीख से लेके जो 15 तारीख तक होती है, वैदक में जो उनसे शकल पक्ष का चांद कहते हैं, यानी रोशनी वाला चांद। और जैसे ही ये अंधेरे हिस्से में दाखिल होना शुरू हो जाता है 15 से लेकर 29 या 30 तारीख तक, वहां पे जाकर ये कृष्ण पक्ष यानी अंधेरे हिस्से का चांद कहलाता है। जैसा कि मैंने कहा कि एक तो नीच राशि का यानी कमर दर अकरब, ऊपर से अमावस्या योग, ये कोई अच्छा साइन नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। ऊपर से मंगल की जो सी है बिल्कुल 7वीं दृष्टि पड़ेगी। सूरज अभी अपनी इब्तदाई डिग्री पे है, 7 डिग्री पे होगा उस दिन। और ये रात को तकरीबन जब ये अमावस्या लगेगी, चंद्रमा भी जो सा 7 डिग्री पे आ चुका होगा। अलबत्ता यहाँ पर एक बात जो सी है, इसका खास ख्याल रखना होगा। बुध 3:30 बजे, बुध की दोपहर 3:30 बजे के बाद ख़ास तौर पर शाम के वक्त किसी से भी कोई कमिटमेंट मत कीजिएगा, किसी से लेन देन का कोई मुआहदा मत कीजिएगा। अलबत्ता बुध को दोपहर 3:30 बजे के बाद ख़ास तौर पर शाम के वक्त किसी के साथ कोई कमिटमेंट मत कीजिएगा और ना ही बच्चों के रिश्तों के हवाले से कोई बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें आकर जो सा आप बिल्कुल महसूस करेंगे कि एक बेचैनी सी और उदासी सी जो सी तबीयत में छाना शुरू हो जाएगी। और जो बच्चे बाकायदा जिनकी पैदाइश में ये योग लगा हुआ है यानी अमावस्या योग, चांद की 28 को या अंधेरे हिस्से के चांद में जो बच्चे पैदा हो गए हैं और जिनको कमर दर अकरब के हैं, उनके लिए जो सा ये चीज़ें ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं। एक तो चंद्रमा जो सा वो मन का कारक है, इंसान के विचार जो सा बहुत ज़्यादा इंसान को भटकाते हैं। दूसरा, ये चौथा घर कैंसर जिसका मालिक है, ये चौथा घर का सुख भी होता है, ज़मीन जायदाद के हवाले से भी होते हैं और यहाँ तक कि इंसान की छोटी मोटी तब्दीली के हवाले से भी ये देखा जाता है। माँ का कारक भी है ये, यानी माता का। एक तो आपने यहाँ पर किसी किस्म की कोई तब्दीली करने की कोशिश नहीं करनी, बिल्कुल नहीं आपने कोशिश करनी। और ना ही किसी से जो उनसे आपने किसी को उधार देने की कोशिश करनी है, ना किसी से उधार लेने की कोशिश करनी है। मैं फिर कहूँगा, बच्चियों के रिश्ते के हवाले से आपने किसी किस्म की कोई हामी नहीं किसी के साथ बननी। इस 2 दिन को जो सा 23 और 24 तारीख को ज़रा थोड़ा सा डिले करके आगे चलिएगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप इसमें जो भी काम करेंगे इसमें बिल्कुल आप परेशानी उठा सकते, सिवाय परेशानी के आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, नुकसान भी हो सकता है। शेयर मार्केट में किसी किस्म का आपने रिस्क लेने की कोशिश नहीं करनी। अगर बैरून मुल्क के सफ़र के हवाले से आपने कोई इरादा किया हुआ है उसको भी डिले करने की कोशिश कीजिएगा। और जो लोग बीमार है, ख़ास तौर पर मून जो सा वो इंसान की बॉडी में जो 70% पानी होता है ना, वो मून ही होता है। इंसान में अक्सर कहता हूँ कि इंसान चलता फिरता मून है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितना इंसानी ज़िंदगी के करीब ये प्लेनेट है शायद ही कोई हो।
सूरज और मून एक ऐसे प्लैनेट है जिसे हम घर से बाहर निकलते जो उनसे देख सकते हैं, चाहे सूरज हजार करोड़ों हाथ मील दूर है, लेकिन फिर भी हमें जो उनसे ये घर से निकलते बाहर या खिड़की पे खड़े होकर हम इसको देख सकते हैं, और चांद को भी देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब ये जो अब ये जो अमावस्या है यानी अमावस्या है, ये कोई इतनी अच्छी नहीं है, ऊपर से कमर दर अकरब। एक बात बिल्कुल आपने इसको गौर करना है, आपने अपने इर्द गिर्द लोगों के रवैये को देखना है, लोगों की एक्टिविटी को ज़रा गौर करने की कोशिश कीजिएगा। आपको महसूस होगा उकताहट, बेचैनी, मायूसी, अफरा तफरी। मून का काम ही ये होता है, इंसान के जज्बात को उभारता है नेगेटिव तौर पर। तो लिहाजा बड़ा देखभाल के चलना होगा, ख़ास तौर पर 23 और 24 तारीख को। और कोशिश कीजिएगा इस रात वजीफ़ा इज़्दवाजी में उतरने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा। इसमें जो बच्चे पैदा होते हैं, ख़ास तौर पर जो अंधेरे हिस्से के चांद में बच्चे पैदा होते हैं कमर दर अकरम में, वो अपने लिए तो नुकसानदेह होते हैं लेकिन समाज के लिए भी नुकसानदेह होते हैं। उनके रवैये, उनकी मेंटालिटी बड़ी अजीबोगरीब होती है, जो बिल्कुल नेगेटिव होती हैं। नेगेटिव चीज़ों पर वो इस तरह भागते हैं जैसे पता नहीं क्या है, और हमेशा पॉजिटिव में भी, पॉजिटिव चीज़ों को भी नेगेटिव की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। मैं अक्सर, मेरे पास लोग आते हैं जिनकी अंधेरे हिस्से के चांद में जिनकी पैदाइशी हुई होती है और बाकायदा कमर दर अकरम में, वो कहते हैं जैसे जैसे चांद की तारीखें जौन सी हैं 15 के बाद चांद ढलना शुरू होता है, हमारी तबीयत में एक अजीब सी बेचैनी आना शुरू हो जाती है, उदासी सी आना शुरू हो जाती है, तबीयत में चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, तबीयत जो उनसे लड़ाई झगड़े की तरफ आमादा होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें उनका कोई कसूर नहीं होता। कुछ इंसान की ज़िंदगी में चांद के बहुत गहरे असरात हैं, बहुत ज़्यादा गहरे असरात हैं। माँ की ममता भी जौन सी है वो भी चांद ही है। तो लिहाजा बिल्कुल अपने जज्बात पे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, ख़ास तौर पर जो टीन एजेस वाले बच्चे या बच्चियाँ हैं, वालिदैन को चाहिए कि उनकी उन पर ख़ास कड़ी नज़र रखें, बिल्कुल उन्हें तनहा ना रहने दें। और जो ये मैं आपको कहता हूँ ना कि अपने जज्बात पे कंट्रोल रखिएगा, अपने विचारों पे कंट्रोल रखिएगा। ये नहीं है कि आपके विचार आएंगे तो आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे, वो रुक जाएंगे, नहीं, बिल्कुल आएंगे, ख्याल आते हैं इंसान के, लेकिन उनसे झगड़िएगा मत। जितना रोकेंगे उतना आएंगे, रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, आने दीजिएगा, लेकिन अपने ध्यान को पॉजिटिव तौर पर सही सीमत की तरफ ले जाने की कोशिश कीजिएगा। अपने ख्याल को, अपने ध्यान को और अपने फिजिकली तौर पर देखें। ये जो अमावस है या कमर दर अकरब है, ये तो गुजर ही जाना है, जा रहा है। अमावस के बाद नया चांद तलु होगा, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, जो हमारे रवैयों, लहजों, गुफ्तगू से लोगों की ज़िंदगी में जो अमावस लगती है ना, उसके असरात बड़े देर पर होते हैं। इसका ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। अपने लहजों पर, अपने रवैयों पर हलीमी पैदा करने की कोशिश कीजिएगा, सब लोगों के लिए सानियाँ पैदा करने की कोशिश कीजिएगा। तो जिनकी तो पैदाइश में ये लगा हुआ है, जिनकी पैदाइश में सूरज जोन सा है वो स्कॉर्पियो का, ऊपर से मून जोन सा है वो भी स्कॉर्पियो का, और मून वहाँ पर बाकायदा कंजक्शन जिन मून का, उसको बाकायदा अमावस्या योग और कमर दर अकरब भी है। आपने सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी अंधेरी रात है जो ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हालांकि मून की जब दिशा चलती है या सूरज की दिशा चलती है उसमें आके प्रॉब्लम्स होती हैं, ये कि नहीं होती, लेकिन अंतर दिशा परंतर दिशा में भी जौन सा ना वो अपना काम तो दिखाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लिहाजा ख़ास तौर पर 22 और 23 तारीख को जौन सा चावल चीनी का बाकायदा दान कीजिएगा, दूध का दान कीजिएगा, खुदा की वादियत में दाखिल होने की कोशिश कीजिएगा, हमदो सुना बयान कीजिएगा, सूरह खलास कसरत से पढ़िएगा और लोगों के लिए सानियाँ पैदा कीजिएगा, जिसमें जिस इंसान को समाज में रहने का ढंग आ गया है ना,
जिसके हकूक़ुल अबाद का जिसने अपने ऊपर ये फ़र्ज़ समझ लिया कि हकूक़ुल बात को निभाना किस तरीके से है, और मैं माशरे में जो मेरी ज़रूरत है वो मेरे सामने वालों को भी ज़रूरतें हैं, उसकी ज़िंदगी में खुद ब खुद ही जो सी हैं मुश्किलें कम होना शुरू हो जाती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लिहाजा इस कमर अकरम में अपने आप को और अपनी सिमत को दुरुस्त रखने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल जादू टूने और वो बाकायदा इस तरफ आप जहन को ले जाने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, एक बात ज़रूर है अमलियात की दुनिया वालों के लिए, जो तंत्र विद्या यानी अमलियात की दुनिया से जो ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे चाँद की पहली से लेकर 15 तारीख तक पूर्णमासी होती है, वहाँ पे जाकर रूहानी दुनिया में जो चीज़ें होती हैं, रूहानी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, हम ये तंत्र और ये जादू टूने की मैं बात नहीं कर रहा, रूहानी दुनिया भी, वहाँ पे जाकर ये चीज़ें जो सी हैं बड़ी पावरफुल होती हैं। और जैसे ही चाँद की 15 तारीख को यानी चाँद अमावस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये गैर मर्ई मखलूक जो सी होती है ये बड़ी पावरफुल हो जाती है। ये वो मखलूक है जो आम इंसान को जल्दी की ये नज़र नहीं आती, ये बड़ी पावरफुल होती हैं। ब्लैक मैजिक बड़ा पावरफुल हो जाता है। तो लिहाजा सूरह इखलास का कसरत से विर्द कीजिएगा, खुदा को याद कीजिएगा। खुदा के आगे कोई भी चीज़ जो सी है पावरफुल नहीं है, बेशक यकता उसी की ज़ात है, वो मालिक है। मैं फिर कहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करिएगा, उस रात बाकायदा कसरत से खुदा को याद कीजिएगा, सदका खैरात दीजिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।